एक अच्छा रिवीजन प्लान ही आपको 300 से 350 पे ले जा सकता है, 400 से 450 पर ले जा सकता है, या फिर 400 से 350 पर ही ला सकता है। अंतिम तो समय का जो रिवीजन प्लान होता है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको बस आपको अच्छे ढंग से रिवाइज करके एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना होता है। अंतिम टाइम का जो रिवीजन प्लान होता है वही किसी का मार्क्स इंक्रीज भी कर सकता है, वही किसी का मार्क्स डिक्रीज भी कर सकता है। तो आपको एक इफेक्टिव रिवीजन प्लान बनाना चाहिए जिससे आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस का पूरा अच्छा ढंग से एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेते हो। तो भैया इंग्लिश में का रिवीजन करें, हमको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ ऐसा प्लान बताइए जिनमें इंग्लिश का हम अच्छा खासा रिवीजन कर ले। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में कर देना जय बिहार। आजकल तो कमेंट नहीं करता है तो मजा नहीं आता है। कमेंट में जब जय बिहार जय केटी सरकार करता है तो एकदम दिल खुश हो जाता है। तो तंगा कमेंट कर देना, अच्छा लगता रहता है। तो भैया इंग्लिश का 7 दिन में ऐसा कौन रिवीजन प्लान बनाना है तो ध्यान से समझो और इसको आप अप्लाई कीजिएगा। सच्ची बोल रहे कि इतना इफेक्टिव रिवीजन प्लान है ना, इतना इफेक्टिव कि क्या ही बताएं। देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस चार्ट बनाना है। भैया ये सिलेबस चार्ट क्या होता है, हमको यही तो नहीं समझ में आता है। सिलेबस चार्ट का मतलब क्या होता है? सिलेबस चार्ट का मतलब होता है ना कि एग्जाम में आपसे इंग्लिश के एग्जाम में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, मतलब एग्जाम का आपको चार्ट बनाना है। भैया ये कहां से हम बनाएंगे? क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे या फिर किसी भी मॉडल सेट में मिल जाएंगे। 2024 वाला मॉडल सेट में देखना। तो हमने बनाया भैया इंग्लिश का सिलेबस चार्ट, मतलब एग्जाम का ये सिलेबस चार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जब बुक सेक्शन से पूछा जाता है, ग्रामेटिकल सेक्शन से पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है भैया? एस्से पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, लेटर एप्लीकेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, समरी पूछा जाता है, राइटर नेम पूछा जाता है, ट्रांसलेशन पूछा जाता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूछा जाता है और पैसेज पूछा जाता है। तो ये पूरा हो गया भैया एग्जाम का सिलेबस चार्ट। भैया इसको हम करें क्या? हम तो लिख लिए, तो ध्यान से समझो। आपको क्या करना है ना कि पूरा को रिवीजन करना है। पूरा को कैसे भैया नहीं हो पाएगा? अरे हो जाएगा, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है ना कि सिलेबस चार्ट के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किए होंगे ना, हो सकता है किसी के पास नोट्स होंगे, कोई ऑब्जेक्टिव रटे होंगे, कुछ ना कुछ किए होंगे ना। तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए जितना भी रिवीजन किया है उसको अच्छे ढंग से, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसको अच्छे ढंग से रिवीजन करना है। बुक सेक्शन से आपने जो भी पढ़ाई किया उसको रिवीजन करना है। ग्रामर के लिए आपने नोट्स बनाए उस नोट्स का आप रिवीजन कीजिए। मतलब इससे आपको पता है क्या चलेगा कि जो भी सिलेबस पूछा जा रहा है ना, पूरा सिलेबस का आप रिवीजन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए। तो अंतिम समय में आपको क्या करना है कि सिलेबस देख के, सिलेबस चार्ट जो है उस चार्ट को देख के आपको चीजों को कंप्लीट करते चलना है। बुक सेक्शन के लिए आपने जितना भी पढ़ाई किया हुआ है ऑब्जेक्टिव का उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ग्रामर सेक्शन के लिए जो भी पढ़ाई कर रहा है उसको आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, सेम उसी ढंग से जैसे पहला पूछा जाता है एस्से, तो एस्से में क्या करना है भैया? तो एस्से के लिए आपने अभी तक जो पढ़ाई कर रखा है उसको बार बार रिवीजन करने कोशिश की। ऐसे के लिए आपने कुछ भी तैयारी किए होइएगा तो ऐसे को आप घर पे अभी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ये है कि एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस का एक बार रिवीजन कर देना है ताकि एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। ऐसे लिखने का फॉर्मेट आप अभी घर पे देख के जाइएगा। ऐसे हो गया, चले भैया ऐसे हो गया। उसके बाद क्या भैया? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपने जो भी तैयारी किया हुआ है उसको देख के उसको अच्छे ढंग से रिवीजन करना है और लिखने का प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या पूछा जाता है भैया? लेटर एप्लीकेशन। लेटर एप्लीकेशन के लिए आपने जो तैयारी कर रखा है या फिर नहीं भी कर रखा है तो अभी कर लीजिए। अंतिम का जो 7 दिन है उसमें लेटर एप्लीकेशन में कुछ होता नहीं है, 30 मिनट का कहानी है, बस आपको फॉर्मेट देखना होता है। मतलब ये हम बता रहे कि सिलेबस चार्ट आपको देख के जो भी चीजें पूछी जाती है उसके लिए आपने जो भी पहले तैयारी कर रखा है उसको देख के एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको ये नहीं लगे कि हम ये चीज रिवीजन करके नहीं आए हैं। पूरा सिलेबस का आप रिवीजन करके जाइए ताकि एग्जाम हॉल में आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट चले कि हम पूरा सिलेबस हम रिवीजन करके आए हैं, कि हम पूरा अटेम्प्ट करेंगे पेपर। ऐसा होता है एग्जाम हॉल में बहुत चीज माइंड में थॉट्स आते रहता है कि अरे पैसेज तक देखने नहीं किए हुए थे, कितना हमारे भाई बालों का जो ही सोचते रहता है अरे छोड़ना कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल में बैठ के लिख देंगे, डर क्या रहा है? ऐसे देखना एग्जाम हॉल में अपना से लिख देंगे। निबंध में कौन सी हम गाय पर निबंध ना काऊ पे निबंध हम बचपन से लिखते हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के एक बार में धरा देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, फिर दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम से पहले बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। पूरा सिलेबस मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा जितना भी पढ़े उसको, जो एग्जाम का सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करके जाना है ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए आपने जो भी पहले तैयारी कर रहा है उसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए। समरी के लिए आपने जो भी पहले तैयारी किया है उसको अच्छे ढंग से रिवीजन कीजिए। राइटर नेम आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। ट्रांसलेशन के लिए आपने जो भी तैयारी किया है उसको अच्छे ढंग से रिवीजन कीजिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज को भी अच्छे ढंग से देख जाना है। मतलब ये कि एग्जाम से पहले जो भी सिलेबस है, एग्जाम का सिलेबस, उसको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें सिलेबस चार्ट में देख के आपको उसका क्या करना है भैया? रिवीजन करना है ताकि आपका पूरा इफेक्टिव रिवीजन हो सके और जो भी सिलेबस है उसका पूरा रिवीजन आप कर सकते हैं। उसके बाद लिखने पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसको ना बच्चा लोग पता ना प्रायोरिटी करना नहीं देता भाई, ये सबसे मेन है।
सबसे मेन यही है कहला कि अंतिम समय में ना लिखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम 15 दिन पहले से बोलते आ रहे कि लिखने पे ज़्यादा फोकस करो, कहला कि एग्जाम हॉल में आपको लिखना है, सुनाना नहीं है किसी को, है ना। घर पे होता है कि कोई चीज़ याद करके छोटकिनमा के देते, अरे सुनता अब छोटकिनमा के तो पढ़ने आता नहीं, तू गलत सलत कुछ सुनाई दे, हाँ ठीक है दीदी तू सही सुनाई ले, ये ढंग का होता है। लेकिन एग्जाम हॉल में तो भाई लिखना पड़ेगा, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक अच्छा नंबर आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि लिखने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर कर जाना है, यही हम बता रहे थे कि कितना सोचता है कि एग्जाम हॉल में, अरे छोड़ ना कुंदन तू कहला डेरा रहा है, देखना नहीं कि एग्जाम हॉल में बैठेंगे समरी लिख देंगे हम, हमारा पास इतना है ना, हम बहुत तेज है, बचपने से तेज है, एग्जाम हॉल में बैठेंगे एक्सप्लेनेशन अपना से कुछ लमड़ा के लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये रिस्की क्या बोलते हैं, रिक्सी काम है ये, ठीक है, थोड़ा रिक्सी काम हो सकता है। मान लो कि एग्जाम हॉल में अगर नहीं तुम कर पाए तो एंग्जाइटी पैदा होगा, फिर तुम पता चलेगा कि जो ही थोड़ा याद हो ना वो भूल जाए। वही के लिए बार बार कहते हैं कि एग्जाम से पहले सबको एग्जाम देके जाना चाहिए। कम से कम 2 को मॉडल सेट इंग्लिश का दे दो, कम से कम 2 को मॉडल सेट, ठीक है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 को मॉडल सेट इंग्लिश का देके जाइए एग्जाम से पहले। मॉडल सेट मतलब समझ रहे हो ना, इंटरनेट वाला मॉडल हो सकता है, अगर ओकनी के बना ही ले लेते हैं ना तो लोग मार्केट से ले लो, टारगेट का आता है मॉडल सेट, वो ले लीजिए और उसको अच्छे ढंग से एग्जाम देकर 3 घंटा टाइम लीजिएगा, बैठिएगा कोई कोना में और आराम से ईमानदारी पूर्वक, बिना कोई चोरी उड़ी किए ईमानदारी पूर्वक उसका टेस्ट आपको देना है, ठीक है। कितना तो चोरियों कर लेता है, ठीक है, नहीं करना है। एग्जाम हॉल में कर लेना वो अलग चीज है, उधर कितना कितना के मन में चलता है भैया एग्जाम हॉल में चोरी करना चाहिए कि ना, वक्त के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। हम सही बोल रहे हैं, वक्त के अनुसार सब कुछ करो। अब मान लो कि तोरा तनख्वाह देखे से उधर से 5 नंबर आ रहा है तो देख लेना, उतना भी सत्यवादी तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई उतना सत्यवादी नहीं, जितना सब ज्ञान दे रहा है ना कोई सत्यवादी नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो कि तनख्वाह एक झलक उधर, मान लो इधर बैठे हुए तनख्वाह इधर देखने से 5 नंबर आ रहा है तो देख लो, हो गया, का है, देख लो, बस जो सच्चाई वही बताएंगे। ऐसा नहीं कि हमरा रोकने से रुक जाएगा कोई, देखबे करेगा, सब मौका मिलेगा देखबे करेगा, चुचुनर से तुझे देखबे करेगा, हमको पता है इतना अच्छा ढंग से। तो अगर मौका मिले तो देखो, खत्म करो कहानी। अब ऐसा ना हो कि हमारे क्लिप वायरल करके बोला कि मास्टर चोरी करने के लिए बोल रहे, कौन नहीं करता है, कौन चोरी नहीं करता है, ठीक है। सब अलग अगल बगल से अगर मौका मिले तो देखो, जो भाई सब, हाँ मैं अभी कितना का माइंड में चल रहा होगा, हमको पता है कितना हम नहीं किए थे 10वां में चोरी। देखो अगर आप पेपर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर देते तो आपको चोरी करने की जरूरत क्या पड़ेगी। मान लो कि 5 नंबर के तोहर क्वेश्चन बच गए है, बगल में लिख रहा है कोई, और तू अगर तनख्वाह उधर देख लेगा ना तो 5 नंबर आ जाएगा, तो देख लो, हो गया। पेपर अटेम्प्ट हम लोग भी नहीं ऐसा करते थे, क्योंकि हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर लेते थे पूरा, और नहीं हो पा रहा है तो देखने से तंग आ रहा है, तो देख लो, जो रियलिटी है वो बताएंगे, ठीक है। हम सब चीज में तो उन्हीं के साथ एकदम रिलैक्स रहो, खाली कमेंट में करते रहना जय बिहार। और जब तक है केटी सरकार के साथ तब तक केटी सरकार का सपोर्ट करो। हाँ एक चीज और हो, जहिया तो उन्हीं का रिजल्ट है ना, वही दिन केटी सरकार के नाम उम लेना ना, तब ना चलेगा, एकदम माहौल पूरा इलाका गूंजेगा पूरा कि केटी सरकार का दुआ है, ठीक है, तब मजा आएगा वही दिन। तो जो दिन रिजल्ट तो उन्हीं के होता हूँ ना, कहूँ एकदम बोला जय केटी सरकार जय बिहार, तब सबको लगेगा कि हाँ कि कौन है केटी सरकार, ठीक है। तो ट्राई करते रहे, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा साथ, पहले से साथ था, अभी भी साथ हूँ, एग्जाम तक साथ हूँ, अभी 7 दिन बचे तब तक साथ हूँ, बाद में भी साथ रहूंगा, आप देख लेना। हमारे कुछ भाई लोग बोलते हैं भैया एग्जाम के बाद आप हमको भूल जाइएगा, हमारी दीदी लोग बोलती है कि एग्जाम के बाद भैया आप हम लोग को भूल जाइएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई बहन का रिश्ता मैंने आपको शुरू से बता रखा है कि आप मेरे भाई बहन हो, ठीक है, और भाई बहन को भूला नहीं जाता, सब्सक्राइबर को भूला जा सकता है, भाई बहन को नहीं भूला जा सकता है। तो एक रिश्ता है ये, ठीक है, यहाँ पे एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अच्छा वाला रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत टफ होगा चीज़ों को भूलना, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।